नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स विजय पर तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। और चलते हैं आपके तीसरे चैप्टर में दो चर वाला रेखिक समीकरण जो था तीसरा चैप्टर, उसमें अपन चलते हैं। और स्टूडेंट से इससे पहले जो वीडियो आपके सामने आ रहा है उसमें मैंने चैप्टर 3 का पूरा जो बेसिक था वो मैंने क्लियर करवाया था आपको। बेसिक मतलब स्टूडेंट से चैप्टर 3 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 3 की प्रत्येक प्रश्नावली में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रश्नावली में अपन कौन कौन सी विद्या पढ़ेंगे, उसका पूरा का पूरा पूरी जानकारी मैंने आपको क्लियर करवाया था पार्ट नंबर 1 में। तो चैप्टर 3 दो चर वाला रेखिक समीकरण जो है उसका पार्ट नंबर 1 वाला वीडियो आपने नहीं देखा है जो आपके सामने आ रहा है, तो स्टूडेंट से जरूर से उस वीडियो को आप देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने पार्ट नंबर 1 का लिंक मैंने इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, तो पार्ट नंबर 1 को आप जरूर देखें। स्टूडेंट से आप मेरे बनाए हुए प्रत्येक वीडियो को पार्ट वाइज देखिए और पार्ट वाइज देखने के बाद में स्टूडेंट से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स के ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल पे सबसे पहले मैं प्रत्येक चैप्टर के बेसिक, उसके बाद में उस प्रश्नावली के सभी एग्जाम्पल करवाता हूं और एग्जाम्पल के बाद में प्रत्येक क्वेश्चन को हल करवाता हूं जो शायद ही किसी ट्यूशन पे भी नहीं होता होगा। स्टूडेंट से जिस तरीके से मैं यहाँ पर मेरा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर चलाता हूँ वैसे ही यहाँ चैनल पर वीडियो है, तो पार्ट वाइज आप जरूर से स्टूडेंट्स वीडियो देखें, आपको ट्यूशन पे भी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोल रहा हूँ स्टूडेंट सही, तो आप प्रत्येक वीडियो को लगातार देखें। और जिन वीडियो ने मेरा चैनल जिन बच्चों ने मेरा चैनल देख लिया है वो बच्चे यदि समझदार बच्चे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑलरेडी आप चैनल पे लगातार पार्ट वाइज पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो के पार्ट नंबर दूसरे को, अब दूसरे में अपन पढ़ते हैं चैप्टर तीसरे का पार्ट नंबर ये दूसरा है, पहला क्लियर हो चुका था। तो चलते हैं स्टूडेंट से, तो आपके सामने मैंने जो बेसिक जानकारी थी वो पार्ट नंबर 1 में दे दी थी। तो चलते हैं पार्ट नंबर दूसरे में। पार्ट नंबर दूसरे में प्रश्नावली 3.1 के एग्जाम्पल अपन क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट से प्रश्नावली 3.1 के उदाहरण 1 से लेकर 3 तक है। कहां से लेकर कहां तक है? 1 से लेकर 3 तक है। और पहला एग्जाम्पल मैंने वैसे इस पे आपका जो एग्जाम्पल ना बुक में जो एग्जाम्पल 1 है वो आप देख लीजिए, थोड़ा सा वहां पे मिसप्रिंट हो रहा है, वो मैं मिसप्रिंट क्या है मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसी तरीके से एग्जाम्पल वाला बुक कॉपी करके वहां पर फोटो न लगाकर मैंने अंकित किया है बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे ये आ रहा है क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन है और इसको यहाँ पर अपन हल करेंगे। उदाहरण नंबर 1 और हल मैंने लगा दिया है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट से, चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 में। और ये जो पूरा जो काम है स्टूडेंट से, ये क्वेश्चन तो आपको उतारना नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं करना आपको। और यदि आप ये क्वेश्चन वैसे बुक में गलत भी छपा है इसलिए हो सकता है आप इसको अंकित भी कर लीजिए। और कहाँ पे करना है इसको मैं आपको बता दूंगा। ग्राफ में मैंने आपको ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में ये कहा था कि प्रश्नावली 3.1 और 3.2 इन दोनों प्रश्नावलियों को आपको ग्राफ में करना है। किस में करना है स्टूडेंट से? ग्राफ में करना है। और 3.3 से लेकर 3.6 तक की प्रश्नावलियों को कॉपी में करना है स्टूडेंट से। तो ये जो है ये वाला एग्जाम्पल 1 है, ये आपको ग्राफ में ही करना है। और ग्राफ में करना ग्राफ के लाइनदार पृष्ठ पे करना है। ग्राफ के 2 पृष्ठ होता है, एक तो लाइनदार पृष्ठ होता है एक तरफ से और दूसरी तरफ से ग्राफ का पृष्ठ होता है। तो इनको आपको ग्राफ के लाइनदार पृष्ठ में करना है। इस क्वेश्चन को भी आप उतार सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को उतारोगे तो आपकी जगह कम पड़ सकती है। तो क्वेश्चन को उतारना चाहो तो सफेद पट्टी ऊपर आती है, मतलब उस पेज के ऊपर सफेद पट्टी आती है, उस पर आप क्वेश्चन को उतार सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन में। उदाहरण नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, एग्जाम्पल नंबर 1 अपन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन में चलते हैं। अखिला, ध्यान से देखना क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स से। अखिला 20 रुपए लेकर मेले में गई। अखिला 20 रुपए, अखिला किसी लड़की का नाम है और वो 20 रुपए लेकर मेले में गई। वह इन रुपयों से चरखी की सवारी वह उपला खेल खेलना चाहती है। वह इन 20 रुपए से चरखी की सवारी करना चाहती है और उपला खेल खेलना चाहती है स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखो, यदि वह जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, यदि वह जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने उपला का खेल खेला।
वह जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने उपला का खेल खेला। तो यहां से मैं लगा दूं, यहां से देखना, वह जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, जितनी बार वह जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने उपला खेल खेला। तो मैंने जहां पर स्टूडेंट से रेड पेन से जो अंडरलाइन की है वहां पर आप देखना, मेन बात है यहां पर आपकी बुक में क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो पूरा नहीं छपा हुआ। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 1 में जाइए। कौन से अनुच्छेद में जाइए, बुक में देख लीजिए आप, वहां पर मेरा पूरा मैंने कर लिया, अच्छी तरीके से क्लियर करके बाद में बता रहा हूं। उदाहरण नंबर 1 में पूरा क्वेश्चन नहीं छपा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है अनुच्छेद में जाइए। तो आप अनुच्छेद में जाओगे ना, पहले वाले अनुच्छेद में, वहां पर मैंने जो रेड पेन से अंडरलाइन की है वहां पर ये गलत छपा हुआ है। ये किस तरीके से छपा हुआ मैं बता दूं आपको। वह जितनी बार उसने उपला का खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की। तो यहां पर स्टूडेंट से जितनी बार उसने उपला का खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, मतलब इसने यहां पर मैंने क्या लिखा है, चरखी की सवारी की, उसने जितनी बार चरखी की सवारी की उससे आधी बार उपला का खेल खेला, मैंने ऐसे लिखा है। और वहां पर स्टूडेंट्स यहां पर मैंने क्या बता रहा हूं मैं, चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने उपला का खेल खेला, मतलब चरखी की सवारी यहां पर दुगनी बार कर रहा है और कर रही है वो, और उपला का खेल आधी बार कर रही है। लेकिन क्वेश्चन में वहां पर क्या था, उपला का खेल जितनी बार उसने उपला का खेल खेला उससे आधी बार चरखी की सवारी की, वहां पर ऐसा था स्टूडेंट से, ठीक है, जो कि वहां पर गलत था पर्सन के अनुसार। तो ये क्वेश्चन आपका राइट क्वेश्चन है। और इसमें देखिए, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपए, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उससे 3 रुपए तथा उपला खेल खेलने के लिए उससे 4 रुपए खर्च करने पड़े, मतलब प्रत्येक बार वो सवारी करती है तो उससे 3 रुपए और उपला खेल खेलती है तो उसे 4 रुपए खर्च करने पड़े। इन स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफीय या फिर ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, यहां पर क्या बताया, 2 नाम बोल रहा है, एक तो बीजगणितीय और एक ग्राफीय। ये दोनों नाम तो सेम ही है, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था, ये दोनों नाम सेम ही है स्टूडेंट्स, अलग अलग नहीं है, सेम ही है। एक नाम हो रहा था इनके साथ आलेखीय वाला, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब तो होता है स्टूडेंट्स ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। इन दोनों का मतलब होता है ग्राफ द्वारा हल ज्ञात करना, और इसका मतलब क्या होता है, बीजगणितीय रूप का मतलब होता है स्टूडेंट से समीकरण बनाना। क्या होता है, समीकरण बनाना। यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में हिंदी के सिवा कुछ भी नहीं है, मतलब समीकरण नहीं है। तो अपने को इनकी सहायता से अपने को सबसे पहले क्या बनाना है, समीकरण बनाना। स्टूडेंट्स क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। और समीकरण बनाने को ही क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप कहते हैं। तो सबसे पहले अपन समीकरण बनाते हैं, और अपने को ज्ञात क्या करवा रहा है इसमें ज्ञात क्या करवा रहा है, ज्ञात ये करवा रहा है कि उसने जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने उपला खेल खेला। तो यहां पर ज्ञात है अपने को ये करना है कि उस हकीला ने मेले में कितनी बार तो चरखी की सवारी की और कितनी बार उपला खेल खेला, ये अपने को ज्ञात करना है। हकीला मेले में कितनी बार सवारी की और कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार उपला खेल खेला, ये अपने को इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 1 में चलते हैं। माना कि हकीला मेले, माना कि हकीला, पहले नाम क्या आ रहा है, चरखी की सवारी। तो सवारी को अपन क्या मान लेते हैं, अक्ष मान लेते हैं। सवारी को क्या मानते हैं, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने उपला खेल खेला। तो चरखी की सवारी पहले चरखी की सवारी आ रहा है, इसलिए चरखी की सवारी को अपन अक्ष से बिलोंग करेंगे और उपला खेल को वाई से बिलोंग करेंगे। तो माना कि हकीला चरखी की सवारी, माना कि हकीला, सवारी लिख देता हूं सीधा, माना कि हकीला सवारी अक्ष बार तथा हुफला खेल वाई बार खेली। क्या लिखा मैंने, माना कि हकीला सवारी अक्ष बार तथा हुफला खेल वाई बार खेली। देखना स्टूडेंट्स मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊंगा, ध्यानपूर्वक आप देखिए। माना कि हकीला सवारी एक्स बार तथा हुपला खेल वाई बार खेली।
अपने को याद क्या करना था, हकीला मेले में कितनी बार तो सवारी करती है और कितनी बार हुबला खेल खेलती है। तो अक्स का जो मान आएगा वो क्या होगा, सवारी करने हकीला द्वारा सवारी करने की संख्या, और वाई क्या है, हुबला खेल खेलने की संख्या। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स यहां पर लगा दूंगा मैं प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार लगा के ध्यान से अपन समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, समीकरण बनाएंगे। मतलब इसको समीकरण बनाने को क्या कहते हैं, बीजगणितीय विधि। क्या, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। समीकरण बनाने को क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। तो इसको अपन बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे। देखो किस तरीके से करेंगे। प्रश्न में क्या करा है, वह जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, उससे आधी बार उसने उपला का खेल खेला। तो स्टूडेंट्स x बराबर y, अपन मान लेते हैं कि x बराबर y। मैंने प्रश्न को नहीं देखा, पहले दोनों को मैंने बराबर मान लिया। क्या, मैंने मान लिया कि x क्या है, यहां हकीला द्वारा मेले में सवारी जितनी बार की उसकी संख्या है, सवारी करने की संख्या। y क्या है, उपला खेल खेलने की संख्या। तो ध्यान दीजिए यहां x जो है वो सवारी करने की संख्या है और y जो है वो उपला खेल खेलने की संख्या है। तो यहां पर देखिए वो अखिला जो है वो मेले में जो जितनी बार सवारी की उससे आधी बार उपला खेल खेलती है, जितनी बार सवारी की उससे आधी बार उपला खेल खेलती है। तो यहां पर x ध्यान दीजिए, जो स्टूडेंट्स x है, x किन की संख्या है, सवारी करने की संख्या। जितनी बार उसने सवारी की उनकी संख्या है यहाँ पर x से, और सवारी वो कितनी बार कर रही है, दुगनी बार कर रही है, और उपला खेल आधी बार खेल रही है। तो ध्यान दीजिए सवारी करने की संख्या जो है वो है दुगनी, और उपला खेल खेलने की संख्या क्या है, आधी है। तो ध्यान दीजिए x का जो मान है वो दुगना है यहाँ, क्योंकि उपला सवारी जो है वो दुगनी बार करती है खिला, और उपला खेल आधी बार खेलती है। तो यहाँ x दुगना है और y आधा है, तो y आधा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं हुपला खेल आधी बार खेलती है, सवारी दुगनी बार करती है, तो इसका मतलब x तो दुगना है और y आधा है। ये दोनों फिलहाल बराबर नहीं है। इन दोनों को बराबर बनाने के लिए स्टूडेंट से अपने को क्या करना पड़ेगा, y को 2 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, स्टूडेंट से बराबर हो जाए। ठीक है, अपने को y को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए सवारी दुगनी बार कर रही है, उपला खेल आधी बार खेल रही है। तो सवारी x से मतलब सवारी यदि ये 4 बार खेलेगी तो ये 2y, उपला खेल कितनी बार खेलेगी, 2 बार खेलेगी। तो डबल 2 से गुणा कर दिया तो दोनों आपस में 4 हो गए। कैसे, सवारी 4 बार कर रही है, उपला खेल आधी कितनी बार, 2 बार खेल रही है। इसको 2 से गुणा कर दिया तो दोनों आपस में बराबर हो गए, इस तरीके से। ठीक है, तो हकीला मेले में जितनी बार सवारी करती है उससे आधी बार हुपला खेल खेलती है। तो स्टूडेंट्स हकीला मेले में x बार सवारी करती है और y बार उपला खेल खेलती है। तो x तो दुगना है और y आधा है। तो y आधा होने के कारण से दोनों को बराबर करने के लिए मैंने 2 से गुणा कर दिया है। हल करते हैं इसको, यहां से देखिए x माइनस 2y बराबर 0, समीकरण 1 हो गया। कैसे, क्योंकि अपने समीकरण बनाते हैं वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का बनाते हैं, जो मेरे पीछे वाले वीडियो में बताया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 तथा। अब देखिए, अब आगे सुनिए क्या कर रहा है। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए, प्रत्येक बार मेले में जब सवारी वो करती है तो उसे 3 रुपए तथा उपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े। मतलब यदि स्टूडेंट से हकीला मेले में प्रत्येक बार सवारी करने के लिए 3 रुपए देने पड़ते हैं और हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये हुपला सवारी करने के लिए 3 रुपए, मतलब सवारी कितनी बार करती है मेले में, हकीला सवारी कितनी बार करती है, सवारी x बार करती है। और एक बार सवारी करने के कितने रुपए लगते हैं, 3 रुपए लगते हैं। एक बार सवारी करने के 3 रुपए लगती है और सवारी कितनी बार करती है, x बार। ये तो हो गया कितनी बार सवारी करती है, बार हो गया। मतलब ये क्या हो गया, एक बार सवारी करने के रुपए हो गए। क्या हो गया, ये एक बार सवारी करने के रुपए हो गए, इसलिए 3x क्या हो गया, सवारी करने के रुपए हो गए। तो मैं यहां पर क्या लगा दूंगा, 3x क्या हो गया, 3 तो क्या है
प्रत्येक बार सवारी करने के रुपए। अक्स क्या है, जितनी बार मेले में अकेला सवारी करती है उनकी संख्या है। आगे देखो, हुपला खेल खेलने के कितने रुपए लेता है, 4 रुपए खर्च करना पड़ता है। एक बार हुपला खेल खेले तो उसे 4 रुपए देने पड़ते हैं। तो कितनी बार मेले में खिला कितनी बार खेल रही है, हुपला खेल कितनी बार खेल रही है, वाई बार खेल रही है। एक बार के कितने रुपए लगते हैं, 4 रुपए लगते हैं, 4 वाई हो गया। अब 3 अक्स क्या हो गया स्टूडेंट से, सवारी करने के रुपए, और 4 वाई क्या हो गया, हुपला खेल खेलने के रुपए। और टोटल रुपए वो मेले में कितने रुपए लेके जा रही है, 20 रुपए लेके जा रही है। तो यहां पर कितना लगा दूंगा सामने, 20 हो गया। ये समीकरण कौन सा हो गया आपका, 2 हो गया। देखो समीकरण तब लगाते हैं जब हो सकता है समीकरण आधा छोटा हो। जैसे मान लो कि स्टूडेंट्स 3 की जगह मेरे पास मान लो 4 आ जाए, तो ये समीकरण छोटा हो सकता है। दोनों पक्षों में 4 का भाग चला जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो जब तक समीकरण छोटा नहीं हो तब तक अपने को समीकरण नंबर नहीं डालना है। तो ये पहले ऑलरेडी यहाँ पर कितना था, 3 था। तो स्टूडेंट 3 होने के कारण से ये छोटा नहीं होगा, तो समीकरण नंबर मैंने डाल दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसी को कहते हैं बीजगणितीय रूप। यहां तक का जो कार्य किया है अपने समीकरण 2 तक, इसी को क्या कहते हैं, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना। अब बचा क्या है, ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप के लिए अपन समीकरण बिंदु निकालेंगे और फिर ग्राफ अपन बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, बिंदु निकालेंगे फिर अपन ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इधर अपने को क्या करना है, रेखाओं की स्थिति की जांच अपने को करनी है स्टूडेंट्स। देखना कैसे, किस तरीके से रेखाओं की स्थिति की जांच अपने को करनी है। दोनों रेखाएं कैसे होंगी पहले अपन बता देंगे। रेखाओं की स्थिति की जांच, रेखाओं की स्थिति की जांच, और जांच कैसे करेंगे, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 मान रख देंगे। मान रखेंगे इसमें A1 कितना है, अब देखो A1 B1 C1 का मान समीकरण 1 में देखो, ये जो समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 0, ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इस तरीके से होता है। ABC का मान चलता है। समीकरण 1 और 2 आ गए, तो पहले समीकरण में A1 B1 C1 हो गया और दूसरे समीकरण में A2 B2 C2 हो गया, जो ऑलरेडी मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको समझाया था उस तरीके से। ठीक है, तो A1 कितना है अपना, 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। A2 कितना है, 3 है, ध्यान दीजिए मैं अंगुली लगाते रहा हूं, माइनस 2 बटा 4 है और 0 बटा 20 है। इसको हल कर देता हूं, 1 बटा 3 तो 1 बटा 3 ही रहेगा, और इसको काट दूंगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस का 1 बटा 2 हो गया, इसको काट दूंगा 0 आ जाएगा, 0 आ गया। तो 1 बटा 3 बराबर माइनस का 1 बटा 2, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 1 बटा 2 0। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पीछे वाले वीडियो में मैंने एक सारणी करवाई थी, उस सारणी में सारे सूत्र मौजूद थे। तो वहां पर मैंने आपको यह कहा था, जब यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2 हो, यदि ये दोनों बराबर नहीं हो स्टूडेंट से, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी ही होंगी। कैसी होंगी, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी ही होंगी। तो ध्यान दो, ये दोनों आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। देखो ये वाले दोनों आपस में क्या नहीं है, A वाला A1 बटा A2 और B वाला B1 बटा B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। चाहे C1 बटा C2 बराबर हो चाहे नहीं हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अतः दोनों रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। ये जो काम है, ये काम अपने को बिना ग्राफ बनाए पता लग जाएगा कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, संपाती है या समांतर है। बिना ग्राफ बनाए अपन बता सकते हैं इसमें कि दोनों रेखाएं कैसे होगी। ये जो काम है, इस तरफ समीकरण निकाल लिया जाता है, इस तरफ रेखाओं की स्थिति जांच कर ली जाती है। अब अपन 3 बिंदु निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन समीकरण 1 लेते हैं, 1 से, और इधर अपन समीकरण कौन सा लेते हैं, 2 से। समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 का समीकरण 2 उतार लेते हैं, ध्यान, तो समीकरण 1 उतारते हैं इस तरफ, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, x बराबर 2y। समीकरण 1 से कौन सा आ गया, 3 आ गया, और इस तरफ भी अपन समीकरण 2 ले लेते हैं इस तरफ। समीकरण 2 कौन सा है, 3x प्लस 4y बराबर 20। यहां से x की वैल्यू निकाल देते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना, 3x बराबर 20
20 का 20 हो गया, ये 4y प्लस का उधर गया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और अब देखिए वापस करते हैं, अक्स बराबर 20 माइनस 4y, और ये 3 गुना में है तो इसके बटे में चला जाएगा 3, तो अक्स की वैल्यू क्या होगी, 20 माइनस 3y बटा 4y बटा 3 हो गया। ये 3 कहां से आया, जो गुना में था वो बटा में। तो अपन क्या करेंगे, इस वाली लाइन को ना लिख के सीधा इस लाइन को अपन लिख देंगे। समझ गए होंगे किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखिए, वापस लिखता हूं। अक्स यही रहेगा 20 माइनस 4y, 20 माइनस 4y, और बटा में कौन हो गया, 3 हो गया। ये लो आपके सामने अक्स बराबर 20 माइनस 4y, 4y कहां से आया, ये प्लस का 4y आगे गया तो माइनस का 4y, बटा में 3 हो गया। ये समीकरण कौन सा हो गया आपका, 4 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, अब बिंदु अंकित करेंगे। ए प्रतिशत आ गया तो एक बिंदु ऐसा होगा स्टूडेंट्स जो समीकरण 1 का भी होगा और जो समीकरण 2 का भी होगा। वो कौन सा बिंदु होगा, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वो बिंदु होगा स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, हल अपन कैसे करेंगे उस बिंदु के बारे में, तो आपने जो अक्स का मान निकाला समीकरण 3 से, वो मान समीकरण अपन 4 में रख देंगे, 3x प्लस, ये रफ कॉपी का काम है स्टूडेंट्स। प्रतिच्छेदी बिंदु पहले जांच करें, बाद में भी आ सकता है लेकिन प्रतिच्छेदी बिंदु की जांच पहले अपन कर देंगे। ये रफ का काम होता है, ये वाला नीचे वाला, बाद में मैं इसको हटा दूंगा, पता चले कि प्रतिच्छेदी वाला बिंदु कौन सा है। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से जो अक्स का मान निकाला था वो समीकरण कौन से में रख देंगे, 4 में रख देंगे। और इस विधि को ऑलरेडी कौन सी विधि बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, जो अपन प्रश्नावली 3.3 में पढ़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो अक्स का मान निकाला था क्या आया था, अक्स बराबर 2y, ये मान समीकरण कौन से में रख देंगे, 2 में रख देंगे। समीकरण 2 उतारते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 20। अक्स की वैल्यू कितनी थी, अक्स की जगह क्या रखूंगा, 2y प्लस का 4y बराबर 20 हो गया। ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6y प्लस का 4y बराबर 20 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब कितना y हो गया, ये जोड़ दो, कितना हो गया, 6y 4y 10y हो गया, सामने 20 हो गया। y की वैल्यू कितनी होगी, 20 बटा 10 हो गया, 10 दूनी 20। बताओ y की जगह कितना रखना पड़ेगा अपने को, 2 रखना पड़ेगा। ये रफ कॉपी का कार्य होता है जो रफ कॉपी में अपने को करना पड़ता है। पहले प्रतिच्छेदी बिंदु की जांच करें कि कौन सा बिंदु आएगा। y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, y बराबर 2 आ गया। इसको आप अंकित करना चाहो तो अंकित कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके बैक करके वीडियो को बैक कीजिए और इसको अंकित करना चाहो तो रफ कॉपी में अंकित कर सकते हो। अब मेरे को पता लग गया कि y का मान 2 आएगा, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण सबसे पहले मैं 2 रख दूंगा। किस तरीके से, ध्यान से देखना, समीकरण 3 में y बराबर रखने पर, समीकरण 3 में y बराबर रखने पर रखेंगे। बाद में देखिए किस तरीके से, तीर का निशान हो गया, x बराबर 2 गुना खालिस्तान हो गया, रख देंगे, हल कर देंगे। ठीक है, अतः बिंदु ए हो गया, ये बिंदु यहां पर आ जाएगा, हल कर देंगे। ठीक है, अब इसी में अपन इस तरीके से इसमें बनाते हैं, इस तरफ अब और बना लेते हैं। 3 बिंदु अपने को बनाना होता है, 3 पर अगर आप इस तरह बनाना है, 3 पर अगर आप इस तरह बनाना है, सेम इधर वाले सेम होंगे, उधर वाले सेम होंगे। तो अपन वापस करते हैं, समीकरण 3 में y बराबर खालिस्तान जगह छोड़ देनी है और रखने पर, रखने के आगे डैश लगाना है, तीर का निशान, अक्स बराबर 2 गुना और खालिस्तान हो गया, बराबर हो गया, अतः बिंदु कौन सा हो गया, ये B हो जाएगा। और ये लो, ठीक है आपके सामने। इसी तरीके से एक और बनाना है अपने को, समीकरण 3 में y बराबर खालिस्तान छोड़ के रखने पर, इस तरीके से रखना है। बहुत ही मतलब इजी है आपका, मतलब एक बार आपके थोड़ा दिक्कत आएगा, उसके बाद में अगर आपका तरीका अच्छा वाला है, तरीका बड़ा है तरीका, लेकिन इतना अच्छा है और एग्जामिनर इसमें पूरे में से पूरा नंबर देगा। जिस तरीके से निबंध में स्टूडेंट से प्रत्येक बच्चे के 8 नंबर का निबंध होता है, तो निबंध में प्रत्येक बच्चे के 7 नंबर आ जाता है, 7.5 नंबर आता है। बाकी बच्चों के बहुत कम बच्चों के 8 नंबर आता है, जो बहुत अच्छा करते हैं उनके। तो ये बात प्रोसेस यहाँ पर होता है, सबके उन्हीं बच्चों के आता है जो सही तरीके से करता है। तो अपना वाला जो तरीका है बहुत अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अतः वाली लाइन लिख देते हैं, अतः बिंदु कौन सा हो गया, ये अतः बिंदु सी हो गया। ये लो, यहाँ पर मैंने लगा दिया सी, और इसके अंदर जो बिंदु आएगा वो अपन लिखना है अपने को। ठीक है, अपन सारणी बना देते हैं, दोनों तरफ सारणियां बनेंगी।
जिसमें तीन तीन बिंदु मैंने ऑलरेडी निकाले हैं, 3 बिंदु निकालने अपने को, कम बिंदु नहीं निकालने। अक्ष वाई क्या हो गया, सारणी में जो बिंदु आएंगे वो किसके किसके बिंदु हो गए, अक्ष और वाई हो गया। तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं अक्ष, यहाँ पर लगा दूंगा वाई, ठीक है। इसी तरीके से सेम अपने को 3 बिंदु इस तरफ, 3 पैराग्राफ इस तरफ बनाना। ध्यान दीजिए, पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये है, तीसरे वाला ये। सेम मतलब जिस तरीके से हो रहा है सेम कार्य अपने को करना है, इसी तरीके से इनके अनुसार बनाना है यहाँ पर। तो देखिए समीकरण 3 में y बराबर रखने पर, अभी थोड़ी देर पहले y बराबर 2 निकाला था अपने, रफ कॉपी में वो रखेंगे अपने स्टार्टिंग में, पहले निकाल के जांच की थी मैंने, वो बिंदु की अपने को जांच करनी होती है। अक्ष बराबर 20 माइनस 4 गुणा बटा 3 बराबर, और यहां पर रखना है अपने को, देखो तीर का निशान हो गया, अक्ष का अक्ष हो गया, सेम टू सेम लिखना है आपको, बराबर बराबर हो गया, 20 का 20 हो गया, माइनस का माइनस हो गया। अब देखिए 4 गुना वाई, यहाँ पर वाई आ रहा है, वाई की जगह अपन कोई संख्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, वो खाली स्थान दे दिया मैंने, और यहाँ पर हल करेंगे, एक लाइन और आएगी बीच में यहाँ पर, और इसके बाद में बटा वाला आ जाएगा, ठीक है। अतः बिंदु कौन सा आ जाएगा, ए आएगा। ये मैंने पहले भी कितना लगाया, ए लगाया, यहाँ पे भी ए लगाया, क्योंकि ये दोनों सेम आएंगे, दोनों आपस में समान आएंगे इसलिए। अब वापस देखो समीकरण 3 में y बराबर रखने पर सेम ऐसे ही रखेंगे, किस तरीके से, तीर का निशान हो गया, x बराबर 20 माइनस 4 गुना, खाली स्थान छोड़ देंगे, यहाँ बटा में 3 है, यहाँ खाली स्थान हो जाएगा, तीर का निशान ये लो हो गया। अतः बिंदु लगा देते हैं, अतः बिंदु ये क्या हो गया, बिंदु कौन सा हो गया, ए हो गया, ये दोनों बिंदु सेम ही आएंगे, और ये बी है, ये सी है, यहां पर कौन सा आएगा, डी बिंदु आ जाएगा, ठीक है, हो गए। अब इसके बाद में एक बिंदु की और जरूरत है, वो लिख दे, एक और बनाएंगे समीकरण 3 में। इस तरीके से पैराग्राफ तैयार कर लिया जाता है, बाद में रख दिया जाता है, जिससे क्या है कि अपने को बाद में रखना नहीं पड़े। हो गया अपना, रखने पर अक्ष बराबर 20 माइनस 4 गुना बटा में कितना आएगा, 3, और सामने 2 बार हल होगा ये। अतः बिंदु कौन सा हो गया, ये डी के बाद में ये आएगा, ठीक है। अब अपन इसका सारणी जो है वो बना देते हैं। सारणी जो है वो स्टूडेंट से, वो सारणी जो है वो यहाँ पर बना देता हूँ मैं। सारणी आपको यहाँ पर बनानी है, मैं इधर बना देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ, इसलिए यहाँ बना देता हूँ सारणी। ये लो 3 बिंदुओं की सारणी बनेगी इस तरीके से, यहाँ पर x, यहाँ पर y हो गया। अब अपन इसमें बिंदु रख देते हैं, किस तरीके से बिंदु रखेंगे, और अपने आंसर जो है स्टूडेंट्स मैंने बताया था ज्यामितीय रूप से हल करना है। किस रूप से हल करना है, ज्यामितीय रूप से हल करना है। तो ज्यामितीय रूप से हल करने के लिए इसमें क्या पूछा है, मैंने आपको बताया था, इसमें यह पूछा है कि अकेला मेले में कितनी बार तो सवारी की और कितनी बार उपला का खेल खेला। तो अतः वाली लाइन में नीचे लिख देता हूं, यहाँ पर आपको दिखाई देगी आराम से, नीचे वाली लाइन लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। तो अतः हकिला मेले में अकेला द्वारा मेले में सवारी करने की संख्या, मतलब सवारी कितनी बार की वो संख्या आएगी। अतः अकेला मेले में अक्ष बराबर यहाँ पर संख्या दे देंगे अपन। अतः अकेला मेले में अक्ष बराबर यहाँ पर संख्या लिख देंगे, जो भी आएगा वो, तथा मतलब अतः अकेला मेले में अक्ष बराबर 4 बार सवारी की, तथा y बराबर बार, y बराबर 2 बार 3 बार जो भी आए वो लिख देंगे अपन, बार उपला का खेल खेली। ये लो स्टूडेंट्स, आपका मैंने आंसर लगा दिया, बल्कि इसका पूरा पैराग्राफ अपन करेंगे, उसके बाद में आंसर आएगा। तो देखना मैंने किस तरीके से अतः वाली लाइन लिखी है, आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। अतः अकेला मेले में अक्ष बार 4 बार 2 बार 3 बार जो भी अपना आंसर आए वो अपने को यहाँ पर लगा देना है। अतः अकेला मेले में अक्ष बार 4 बार
सवारी की, अतः अकेला मेले में सवारी अक्स बार तथा वाई बार खेली। उस हिसाब से अपन लिख देते तो बड़ा नहीं होता, उस हिसाब से लिख देते। चलो पर्सन में जो ऊपर माना है ना उस हिसाब से थोड़ा बड़ा हो गया, इससे उस हिसाब से अपन लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। अतः हकिला, अतः माना की को हटा देंगे, अतः हकिला सवारी, अतः हकिला सवारी एक्स से बराबर बार, अक्स बार यहां पर लगा देंगे, वो जो भी आएगा वो, तथा हुफला खेल वाई बराबर बार खेली। ये लो, ये हो गया शॉर्ट तरीके से। और यहां पर आप आंसर लगा देना लास्ट में। ये ग्राफ है, थोड़ा बड़ा बनेगा, इसमें ऊपर आगे आपको ग्राफ भी बनाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, ये लाइन देखो, अतः अकेला सवारी अक्स बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार, जो भी है वो लिख देना, लिखेंगे अपन इसमें अक्स बार 2 बार तथा हुपला खेल वाई बराबर 3 बार खेली, जो भी आएगा वो अपन लिख देंगे। ये आंसर होके लाइन होगी अपना। अब अपन देखते हैं इसमें बिंदु अपन रखते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, स्टूडेंट्स समीकरण 3 में देखो अक्स बराबर 2 वाई आ रहा है, इसमें देखो अक्स बराबर 20 - 4 वाई बटा 3 आ रहा है। इसमें बटा में 3 भी आ रहा है, लेकिन इसमें बटा वाला सिस्टम नहीं है कोई, वैसे गुणा है इसमें बटा में भी आ रहा है। इसलिए मैं आपको इसमें क्या करना है, इसमें वही संख्या रखनी है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन रफ कॉपी अभी यहाँ पर अपन कार्य करे थे, इससे पहले क्या किए थे, वाई पार्थीय स्थापन विधि से अपन समीकरण 1 से जो अक्स का मान निकाला था वो समीकरण कौन से में रखा था, 2 में रखा था। और वहां से वाई का मान निकल के आया था, वाई बराबर कितना आया था अपने पास, 20/10 बना था, वाई बराबर कितना आया था, 2 आया था। तो वो 2 आएगा, उत्तर जो है इसका वो 2 आएगा। तो यहां पर अपन कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं। ठीक है, ये उत्तर होगा जो पहले निकाल के देखते हैं। किसमें देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ दोनों रेखाएं कैसी हो तब, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तब ही देखा जाता है। तो यहां पर रख देंगे 2, तो यहां पर रख देंगे 2, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 4। तो ये बिंदु क्या बना, अक्स का मान कितना आया 4, तो यहां पर 4 हो गया, वाई का मान कितना आया 2, तो ये बिंदु कौन सा हो गया जी, 4, 2 हो गया। ठीक है, इसमें भी वही रखते हैं क्योंकि वो अपन निकाले थे ना, इसलिए समीकरण 3 से अक्स का मान समीकरण 4 में रखे थे, और 4 में रखने से वाई का मान अपने पास 2 आया था, तो 2 इसमें रखते हैं और 2 इस तरफ रखते हैं अपन। 2 रखा इसमें भी 2 रखा, तो ये कितना बना जी 20 ये हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो 20 में से 8 जाएगा तो आपके सामने 12 बचेगा, 12 में 3 का भाग चला जाएगा, तो 3 चौक 12 हो गया। तो ये बिंदु भी आपका कौन सा हो गया, 4, 2 हो गया। कितना हो गया जी, 4, 2 हो गया। दोनों में 4, 2 आ रहा है। ठीक है, और इसमें वो रखते हैं, तो इसमें तो अपन लगातार पहले ही अपन वाई बराबर पहले ही 2 क्यों रख दिया, क्योंकि अपन 2 निकाले थे। प्रतिच्छेदी में क्या होता है कि जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वही अपना आंसर होता है। तो ये जो 4, 2 है ये अपन रख देते हैं। यहाँ पर पहला बिंदु क्या आ गया इसका 4, 2, और इसका भी पहला बिंदु कौन सा आ गया 4, 2, एक्स का मान 4, वाई का मान 2, और ये ही अपने आंसर होंगे। तो ये तो लिख देते हैं अपन, अतः अकेला मेले, अतः अकेला सवारी अक्स मतलब 4 बार तथा उपला खेल मतलब कितनी बार, 2 बार, क्योंकि अक्स का मान तो आया 4 और वाई का मान कितना आया 2। अक्स का मान देखो ये आ रहा 4 और वाई का मान 2 अपन रखे थे। अतः अकेला सवारी अक्स बराबर 4 बार तथा उपला खेल वाई बराबर 2 बार खेली। तो 4 बार के अंडरलाइन कर देते हैं अपन, और 2 बार के अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, 2 बार और इधर 4 बार के। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब ये 2 जो बिंदु और बच्चे हैं ये अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। कहां से ट्राई करनी है, +0 से लेकर +9 तक चलना है, और फिर -1 से लेकर -9 तक करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन क्या रख देंगे इसमें, चलो 0 रख देते हैं। कौन सा रख दे, 0 रख दे इसमें, तो 0 हो जाएगा। अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये बिंदु कौन सा आ गया जी 0, 0 हो गया। ठीक है, और एक बिंदु और रखते हैं नीचे वाले में, 0, 1 रख देता हूं, 1 रख दूं, 1 रख देता हूं, या फिर 4 रख देता हूं, 5 रख देता हूं। स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों का ये जो पहला बिंदु है ये तो सेम ही आएगा, लेकिन बाकी आखिर वाले 2 बिंदु वो अलग अलग आएंगे। तो एनीवन कुछ भी रख सकते हैं अपन, जैसे मान लो 3 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 2 तो रख दिया है, 3 रख सकते हैं, 3 रख दे, चलो 3 रख देते हैं, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो ये बिंदु क्या हो गया ये आपका, अक्स का मान तो 6, वाई का मान 3, तो क्या हो गया ये 6, 3 हो गया। बिंदु अंकित करते हैं, 0, 0 हो गया, और ये अक्स का मान कितना रखा था अपन, अक्स का मान कितना आया 6, 3, ये बिंदु आपके सामने आ चुका है इसका।
ठीक है, उसमें रख देते हैं 2 बिंदु और। लेकिन इसमें तो देखो बटा वाला सिस्टम नहीं है, भाग नहीं है इसमें, बल्कि इसमें भाग है, इसमें वही रखेंगे जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। करते हैं कोशिश, देखो रखते हैं, इसमें क्या रखते हैं 0 से कोशिश करते हैं अपन, 0 रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, देखो यहां पर 0 0 रखो, देखो 20 माइनस 4 गुना 0, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन गया, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 बन गया, और फिर 20 में 0 घटाएंगे तो 20 ही तो आएगा, और 20 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो स्टूडेंट्स अपने को 0 नहीं रखेंगे, यहां पर 0 नहीं रखेंगे। चलो 0 नहीं रखेंगे तो 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है, 3 रख के देखना है, इस तरीके से रख के अपने को देखना है, वही यहां पर रखना है जिसमें शेष बचने पर उसमें पूरा पूरा 3 का भाग चला जाए। तो स्टूडेंट्स 0 से नहीं हो रहा है, आपको पहले रखना नहीं है, पहले देखना है, वरना आप हटा नहीं पाओगे। मैं तो आज से हटा रहा हूं क्योंकि मैं तो पेन से लिख रहा हूं यहाँ पर, इसलिए। तो यहाँ पर 1 रख के देखना है, 1 रखना, 4 एकम 4 हो गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 20 में से 4 घटेगा 16, 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा। चलो 2 रखते हैं, लेकिन 2 ऑलरेडी अपन ऊपर रख दिए थे जो अपना आंसर आया था। 3 रख के देखते हैं, 3 रखते हैं तो 3 चौक 12 हो गया, 20 में से 12 घटेगा 8 बचेगा, और 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा स्टूडेंट से। चलो 4 रख देते हैं, 4 रख देते हैं, प्लस का कितना रख देता हूं स्टूडेंट से, 4 रख के देखता हूं, तो 4 से हो जाएगा, ये लो 4 रख दिया, 4 चौक से 16 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, इसका मतलब स्टूडेंट से 20 में से 16 घटेगा, तो 20 में 16 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा, इसको 4 नहीं रख पाएंगे, तो 5 रख देते हैं, 5 से हो जाएगा, 5 रख देता हूं, तो कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 20 में से 20 घटेगा तो 0, और 0 में 3 का भाग चला जाएगा, तो दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बिंदु आपका हो गया, x की वैल्यू 0 आया और y का मान कितना आया, 5 आया, तो 0 5 अपना बिंदु हो चुका है। चलो आगे रखते हैं, इसमें एक बिंदु और रखते हैं, एक बिंदु रखते हैं, जैसे मान लो 6 रख देता हूं, कितना रख दूं, 6 रख दूं, तो 6 चौक 24 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, और 20 ही इधर है, तो आपके सामने माइनस के 14 बचेगा, और 14 में 3 का भाग नहीं जाएगा स्टूडेंट्स पूरा पूरा, तो 7 रख देते हैं, 7 चौक 28, 7 रख देता हूं, प्लस का 7 रख दूं, और 7 चौक 28 माइनस का 28, माइनस का 28 में से 20 घटाएंगे अपन, माइनस का 28 में से आपके सामने 20 घटेगा, तो 20 घटेगा तो आपके सामने कितना बचेगा, 7 चौक 28 हो गया, और 20 घटे 8 बचेगा, 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। और अभी 6 से अपना गलत हो गया था, 6 से 6 रखे तो 6 चौक 24 हो गया, 4 बचेगा और 4 में भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 6 से गलत हो गया था, सही है। अब रख देते हैं अपन 8 से, 8 के ट्राई करते हैं, 8 चौक 32 हो गया, कितना हो गया, 8 रख देते हैं अपन, 8 से देख लेते हैं कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया, तो 8 रख देते हैं, या 8 इतना बड़ी संख्या नहीं रखे तो अपन माइनस का भी रख सकते हैं, जैसे माइनस का रखेंगे तो भी माइनस से भी आ जाएगा, माइनस का रखेंगे 8 भी रख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स 8 रखेंगे तो देखिए 8 चौक 32 हो गया, और माइनस 32 प्लस का 20, तो आपके सामने 8 रखने से कितना आएगा, 8 चौक 32 माइनस का 32 में से 20 घटेगा, माइनस का 12 बचेगा, 12 में 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा। लेकिन 8 रखेंगे तो 8 अपने को लेना पड़ेगा ग्राफ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक लेना पड़ेगा, 8 तक अपने को बिंदु लेने पड़ेंगे। 8 भी सही है, गलत नहीं है, 8 ले लो। चलो 8 चौक 32 हो गया, माइनस के 32 में से प्लस का 20 घटेगा, माइनस का 12 बच जाएगा, और 12 में भाग देंगे 3 का, 3 चौक 12 हो गया, 4, तो ये माइनस का 4 हो गया, तो आपके सामने बिंदु जो है वो बन गया आपके सामने माइनस का 4 और प्लस का 8, ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 8, तो बिंदु अपन लगा देते हैं। इस सारणी में भी कितना कितना बिंदु आ गया, 4 2 जो अपन बढ़ दिए थे, और 0 5 हो गया, और माइनस का 4 और 8 हो गया, ठीक है। ये अपना सामने सारणी बन चुकी है, अपनी पूरी क्लियर हो चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, इस सारणी में भी 3 बिंदु आए, उस सारणी में भी 3 बिंदु आए, जो पहला बिंदु 4 2 आया, इसकी तो जांच करने की जरूरत नहीं है कि ये तो सही होगा 4 2, क्योंकि अपन निकाला था, दोनों में आ रहा है। अब इन बिंदु के अपन जांच भी कर सकते हैं, 0 0 0 0 यदि समीकरण, ये कौन से समीकरण के बिंदु आप पहले के हैं, 0 0 यदि पहले में रख के देखेंगे तो आप बराबर, ये मतलब समीकरण 1 को क्या करेगा, ये संतुष्ट करेगा। 0 0 यदि x का मान 0 और y का मान 0 है, यहाँ इन दोनों मानों को यदि समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब देखिए, यहाँ पर देखो समीकरण 1 ये रहा, इसमें रखो x की जगह 0 रखे और y की जगह भी 0 रखे, तो ध्यान दीजिए
x और y दोनों की जगह यदि अपन 0 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0, तो यहाँ पर बायां पक्ष भी 0 आ जाएगा, दायां पक्ष में ऑलरेडी 0 है। तो यदि 0 0 वहां पर रखे अपन तो समीकरण 1 के बायां पक्ष का उतना ही मान आता है जितना दायां पक्ष का है, इसलिए अपन कह देते हैं समीकरण ये 0 0 जो है वो समीकरण 1 को क्या करता है, संतुष्ट करता है। 6 3 रखे, देखते हैं यहाँ पर 6 3 रखे, x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 3, तो y को 2 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6, तो 6 माइनस 6 0 बराबर 0। इसका मतलब ये दोनों बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट कर रहे हैं। इन दोनों बिंदुओं की वजह से अपना ग्राफ गलत नहीं होने वाला स्टूडेंट्स। तो चलो ये बिंदु कौन से के लिए, समीकरण 2 के लिए, तो रख देते हैं 4 2 की जांच नहीं करेंगे क्योंकि 4 2 सही होगा, 0 5 की जांच करें। इसमें 0 5 रखे, x की जगह 0 तो ये तो 0 बन गया, y की जगह 5 रखेंगे तो 4 गुणा 5 20 बराबर 20 हो गया, 5 चौक 20, ठीक है। इसमें रख देते हैं -4 8 की जांच करते हैं, किसकी जगह -4 8, तो स्टूडेंट्स x की जगह कितना रखे -4 रखे, x की जगह -4 रखे तो 3 गुणा -4, 3 गुणा -4 तो कितना हो गया -12 हो गया, और यहाँ पर कितना रखे 8 रखे, 8 चौके 32 हो गया, तो प्लस के 32 हो गए, तो आपके सामने प्लस के 32 हो गया, तो प्लस के 32 में से माइनस का 12 घटेगा, प्लस के 32 में से माइनस का 12 घटेगा, तो आपके सामने प्लस के 20 आएंगे, 20 बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 8 चौक 32 प्लस का 32 और 4 के 12 माइनस का 12, तो 32 में से 12 घटेगा, 20 बराबर 20 हो गया। इसका मतलब ये -4 8 जो बिंदु है ये भी अपना सही है, इसकी वजह से भी अपना ग्राफ जो है वो गलत नहीं होगा स्टूडेंट्स। -4 यहाँ पर रखे, 4 के 12 माइनस के 12 और 8 चौक 32 प्लस के 32 में से माइनस का 12 घटेगा तो प्लस का 20 बराबर 20 सही है। ऐसे करने से क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार अपने माइनस प्लस की गलती होने की वजह से ये बिंदु गलत हो जाता है, ग्राफ में जाके ध्यान देते हैं तो वहां पर टाइम खराब होने का संभावना होती है स्टूडेंट्स। तो ऐसे जांच कर लेंगे तो टाइम खराब अपना नहीं होगा। तो ये लो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने उदाहरण 1 का जो बिंदु निकाल के समझाया है। अब ग्राफ अपन बनाएंगे स्टूडेंट्स। तो आपको ये जो मैंने बिंदु निकाले हैं, ये बिंदु आपको कहाँ करना है, ग्राफ के स्टार्टिंग वाला जो पेज, जो लाइनदार पेज है उसमें अपने को करना है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को आप जरूर से स्टूडेंट्स एक बार इस जो बिंदु निकालने का जो तरीका है इसको जरूर से 1-2 बार आप देखें, आपके समझ में आएगा, पूरा क्लियर अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब अपन चलते हैं ग्राफ में, तो बनाते हैं स्टूडेंट्स अपन इसका जो ये बिंदु निकाले हैं, इन बिंदुओं की सहायता से अपन ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले आपको उदाहरण 1 का ग्राफ के लाइनदार पृष्ठों में ऊपर ही ऊपर आप ये क्वेश्चन उतारना चाहो तो क्वेश्चन उतार सकते हैं आराम से। ये क्वेश्चन है यहाँ तक, ये जो है ये क्या है, ये क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 1 का। ये क्वेश्चन आप डैश की जगह यदि क्वेश्चन उतारना चाहो तो उतार सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि आपकी बुक में जो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन गलत छपा हुआ है। ये उदाहरण 1 का जो बुक में जो क्वेश्चन है वो गलत छपा हुआ है, तो आराम से आप उतार सकते हो और उसके नीचे आप ये वाला कर सकते हो। ये आंसर है, x का मान 4 आया है और y का मान कितना आया है, 2 आया है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपन ग्राफ में, बनाते हैं इसका ग्राफ। तो चलो तो स्टूडेंट्स ग्राफ अपन बनाते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया आपके सामने ग्राफ में। तो मैंने अभी इसी वीडियो में मैंने स्टूडेंट से उदाहरण नंबर 1 के बिंदु निकाल के समझाया था मैंने ब्लैक बोर्ड पे। तो मैं आपको ग्राफ में ही समझाने वाला हूँ, ग्राफ बनाकर स्टूडेंट्स आपको पूरा इसी ग्राफ में समझाऊंगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे आपके समझ में थोड़ा कम आता। तो आप भी इस ऐसे ही ग्राफ में ग्राफ बनाने वाले हो, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बिंदु निकाले वो ऐसे इसी ग्राफ के ठीक पीछे वाले पेज पर, लाइनदार पेज है उस पर आप अंकित करने वाले हो। और ऊपर मैंने डाल दिया है प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण 1 से 3। तो स्टूडेंट्स आप भी अपनी बुक में देख लीजिए, प्रश्नावली 3.1 के पहले 3 ही उदाहरण है, 3 ही एग्जाम्पल है 1 से लेकर 3 तक। और अपन इस वीडियो में जो पहला वाला जो उदाहरण है उसके बिंदु अपन निकाले थे और उसी का ग्राफ यहाँ बनाने वाले हैं। तो मैंने ऊपर ही ऊपर पेज पे आपको यहाँ वाला जो पेज है, लाइनदार पेज पे नहीं लिखना है, नीचे नहीं, इधर नहीं लिखना है, इसके जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है, सेम उदाहरण नंबर 1 लिख देना है और यहाँ पर लगा देना है हल, क्योंकि यहाँ पर हल कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर लगा देना है आपको हल और यहाँ पर डॉट लगा देना है, डैश लगा देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर डालना है। और अब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे इस पेज पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए समीकरण 1 के जो बिंदु अपन अभी निकाले हैं इस वीडियो में, तो ये बिंदु ये 4 2 ये 0 0 6 3 है और समीकरण 2 के ये बिंदु है। तो अपने को x को बड़े से बड़ा जो मान है वो 6 चाहिए प्लस का, और y का बड़ा से बड़ा मान प्लस का कितना चाहिए, 8 चाहिए।
और माइनस का तो 4 चाहिए, तो y का अपने को बड़ा से बड़ा मान कितना चाहिए, अपने को 8 चाहिए स्टूडेंट से। y को ज़्यादा मान चाहिए अपने को, अक्स का कम चाहिए, y का मान अपने को ज़्यादा चाहिए स्टूडेंट से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेखा अपन खींच देते हैं, अक्स वाली रेखा तो पहले खींच देते हैं। ग्राफ को, स्केल को ऐसे लगाएंगे अपन कि जो रेखा है वो ग्राफ के बीचों बीच, जो इस ग्राफ का जो रेखा है इसके ऊपर से रेखा जाए, अलग से रेखा नहीं जाए, इस तरीके से अपने को अपन खींचेंगे इसमें। तो रेखा जो है वो ग्राफ की जो रेखा है उसके बीचों बीच ऊपर से जानी चाहिए, अलग से नहीं जानी चाहिए। पेंसिल के नोक ऐसे ही रेखा खींचनी है, तो जो न तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए स्टूडेंट से और न ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए जो दिखाई नहीं दे अपने को, ऐसा भी नहीं होनी चाहिए रेखा। तो मैंने देखो ये रेखा खींच दी आपके सामने। तो इसके बाद में स्टूडेंट से अपन जो वाई एक्स है वो भी अपन खींचते हैं, वाई एक्स वाली रेखा भी अपन खींचते हैं स्टूडेंट से। तो अक्स से खींच दिए स्टूडेंट से, वाई एक्स भी खींचेंगे और इसके आगे तीर के निशान अपन लगा देते हैं कि ये इस तरफ यहाँ तक है, और अब बिंदु अंकित करेंगे इसमें। वाई एक्स अपन खींचते हैं, वाई एक्स ऐसे खींचेंगे अपन, तो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, तो मैं इस तरीके से करके खींच रहा हूँ, वाई एक्स ऐसे खींचेंगे। और आगे जो इस तरफ आने वाले मान है वो माइनस के आने वाले हैं, तो माइनस का अपने को 4 तक की जरूरत है, 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएंगे अपने। तो एक बिंदु इस तरफ और कर लेते हैं अपन, यहाँ तक ले लेते हैं एक बिंदु, ये लो यहाँ तक कर देता हूँ मैं। तो इस तरीके से रेखा अपन खींचेंगे कि स्टूडेंट से जो अपन रेखा खींचे वो रेखा इस ग्राफ वाली रेखा के ऊपर से जाए, एकदम सीधी रेखा जानी चाहिए, इस ग्राफ वाली रेखा से एकदम सीधी जाए। तो वैसे ही अपन रेखा खींचने वाले हैं इसमें भी, इस ग्राफ वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर से जाइए। तो अपने को मेन बात यह है कि यहाँ पर अपने को जो स्केल जो है वो एकदम सही लगाना, अपने को स्केल सही लगाओगे तो एकदम सही जाएगी, टाइम लग जाए आपको। लेकिन ग्राफ में क्या होता है, मेन बात ये स्टूडेंट्स कि ग्राफ में अपने को जो काम है वो सफाई से होना चाहिए, काम सफाई से होगा स्टूडेंट से, तो ही आपके एग्जामिनर को प्रभावित करके आप एग्जामिनर से पूरे नंबर ले सकते हैं स्टूडेंट्स। आप एग्जामिनर से पूरे नंबर आप ले सकते हैं, पूरे नंबर जब काम सफाई से होगा तो ही आप एग्जामिनर से पूरे नंबर ले सकते हैं। तो सफाई होनी चाहिए काम में। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लाइन की आवश्यकता होगी। 9 लाइन मैंने खींच दी है यहाँ पर, ये लो यहाँ पर 9 तक आ जाएगा। और नीचे जो मान है वो अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ तक अपने ज़्यादा नहीं चाहिए अपने को, ये नीचे से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ स्टूडेंट्स, ये अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ तक अपने को चाहिए, तो ये लो यहाँ तक मैंने ले लिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ले लिए, तो यहाँ से अपने को कौन सा आएगा, ये वाई डैश है, वाई डैश आ जाएगा। इस तरफ जो आएगा वो कौन आएगा, एक्स आएगा, और यहाँ पर जो आ जाएगा वो अक्स डैश आ जाएगा स्टूडेंट्स, अक्स डैश लिखा है यहाँ ऊपर बारीक, और ये आ जाएगा वाई आ जाएगा। बिंदु अंकित अपन कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो आपके सामने देखना, ये जो बिंदु है एक है, संख्या ऐसे लिखनी है अपने को, सफाई से संख्या लिखनी है स्टूडेंट से, सफाई से किए हुए काम में अपने को पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो सफाई से अपने को करना है कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 है, काउंटिंग डाल देनी है, 5 6 और 7, 6 7 हो गया, ये 8 है, ठीक है। y का अपने को 8 चाहिए, तो ऊपर अपने को 8 की जरूरत है, नीचे तो फिर भी नहीं है अपने को। तो 1 है, ये 2 है, संख्या अपने को डाल देनी है, 3 4 5 6 7 8 और ये पूरे 9 की जरूरत नहीं है, 8 तक की जरूरत है, लेकिन फिर भी अपन एक एडवांस में डाल देते हैं। एक हर बार एक ज़्यादा डालना होता है अपने को, 7 8 और ये पूरे 9 हो गए, ठीक है। अब इधर इस तरफ माइनस की संख्या आएगी, तो ध्यान दो, माइनस का 1 हो गया, और माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, और माइनस का 4 है, माइनस का 5 है। एक लेना है ज़्यादा, और -4 तक की अपने को ज़रूरत है इस पे स्टूडेंट से।
तो इधर भी माइनस का नीचे -1 है, -2 है, माइनस का 3 और माइनस का 4। y का नीचे माइनस की अपने को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ले लिए। बिंदु को देखकर पता चल जाता है कि भाई कितने की जरूरत होती है, कितने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अपन बिंदु अंकित कर देते हैं। जो पहला बिंदु है वो 4 2 है स्टूडेंट्स अपना। पहला बिंदु 4 2, दूसरा 0 0। 4 2 कहाँ पे आएगा, x का 4 y का 2, तो कहाँ पे आएगा 4 2 अपना, यहाँ पर 4 2 आने वाला है अपना। तो ये लो मैंने 4 2 को गोला लगा दिया। दूसरा 0 0 है, 0 0 x का 0 y का 0 अपने यहाँ ही आने वाला है स्टूडेंट्स, ये लो। और जो तीसरा बिंदु है वो अपने पास 6 3 है। कितना है स्टूडेंट्स, 6 3 है। ये बिंदु आपने अभी जो मैंने निकाले थे वही ये बिंदु है, आप वहां से देख लीजिए कितना है, 6 3। तो x का 6 है, y का 3 है, तो ये जो बिंदु है ये है वो बिंदु 6 3 आपका। x का 3, y का x का 6 और y का 3, ये 3 बिंदु आ गए। इन तीनों बिंदुओं से अपने को एक रेखा खींचनी है। इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींचनी है, एक सीधी में आएगी रेखा। ये अपना ये सॉरी बिंदु, ये बिंदु अपना 4 2 था। ये बिंदु कितना था, 4 2 है, अपन गलती से यहाँ लगा दिए। कितना बिंदु है अपना, 4 2 है ये बिंदु। तो 4 2 पर अंकित करना है अपने को। कहाँ पर 4 2, x का 4 y का 2, यहाँ पर आएगा ये बिंदु। सॉरी गलती से हो गया अपने पास कि ये 4 2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि x का तो 4 है, ये रहा, y का 2 है, इसलिए ये 4 2 यहाँ पर आने वाला है। तो अब तीनों बिंदु से अपन ये तीनों बिंदु जो समीकरण 1 के जो तीनों बिंदु थे ये अपन अंकित कर लिए। 4 2 अपना ये रहा, और 0 0 0 0 ये रहा, और आपके सामने ये जो 6 3 है, ये 6 3 x का 6 है, y का 3 है, इस तरफ रहा। तो ये जो तीनों बिंदु, इन तीनों बिंदु से अपन रेखा खींच देते हैं। रेखा जो है वो इन तीनों बिंदु के जो बीच में जो बिंदु लगाए अपन बारीक, इन बिंदुओं के इनके बीचों बीच में रेखा जानी चाहिए अपनी। जो बीच में बिंदु लगाए इनके बीचों बीच में अपने को रेखा खींचनी है, और एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए। ज़्यादा मोटी रेखा और ज़्यादा पतली, ऐसी रेखा हो कि अपने को दिखाई भी दे, और ऐसी रेखा हो कि ज़्यादा पतली भी ना हो। हल्की रेखा होगी तो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने रेखा खींच दिया। यहाँ पर लगा देता हूँ मैं तीर का निशान, और इस तरफ भी लगा देता हूँ तीर का निशान, ठीक है। अब आगे वाले जो 3 बिंदु और थे उनको और अंकित करते हैं अपन। 4 2 अंकित हो गया। दूसरे वाले में समीकरण 1 की रेखा तो हो गई है। दूसरे जो अपने सेकंड वाली सारणी थी उसका पहला बिंदु 4 2 जो अपन अंकित कर लिया। 4 2 दोनों में सेम है। और दूसरा वाला बिंदु है वो 0 5 है, x का 0 और 0 5 x का 0 y का 5 है। तो y का 5 कहाँ से ऊपर आएगा, 0 5 यहाँ पर, ये जो बिंदु है वो है ये 0 5, ठीक है। ये जो बिंदु है वो 0 5 है। और आगे वाला जो बिंदु है वो माइनस का 4 और 8 है। x का माइनस का 4, y का 8 है। x का माइनस का 4, y का 8 है। x का माइनस का 4 ये रहा, और y का 8 ऊपर जाएंगे, माइनस का 4 और 8। ये जो बिंदु है आपका वो ये बिंदु है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, माइनस का 4 और प्लस का 8, ये वाला बिंदु है वो। स्केल के सहायता से इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे। कौन कौन से बिंदु मिलाएंगे, एक तो मिलाएंगे 4 2 ये रहा, और ये 0 5 है, और ये माइनस का 4 8 है। इन तीनों बिंदुओं को अपन मिलाएंगे। और यदि स्टूडेंट से आपने कहीं गलती नहीं की है बिंदुओं को निकालने में, तो अपने ये जो 3 बिंदु है ये एक सीध में ही आएंगे अपने, ऐसे नहीं कि भाई अलग अलग आएंगे, एक सीध में नहीं आएंगे। यदि गलती कर दी कहीं ना कहीं तो ये तीनों बिंदु एक सीध में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बिंदु वो गलत लिखा गया था मेरे से, तो वो क्या हो गया था, वो एक रेखा में नहीं आ रहा था ना, इसलिए। तो एक रेखा में तभी आएगा जब आपके बिंदु सही होंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से रेखा को इस रेखा अक्ष से और y अक्ष से दोनों रेखाओं से बाहर निकाल देना है। रेखाओं को इस तरीके से रेखाओं बाहर निकाल देना अपने को दोनों से। ये लो, ये वो होगी। यहाँ पर लगा देते हैं अपन तीर का निशान, और इस तरफ भी अपन लगा देते हैं तीर का निशान, ठीक है स्टूडेंट्स, हो गया। अब अपन क्या कर लेते हैं, इनमें बिंदु अंकित अपन कर लेते हैं। बिंदु अंकित कौन सा होगा, आप अपनी पहले जो बिंदु निकाले थे उसमें भी देख लीजिए। ये पहला वाला बिंदु ए है, और ये जो सेकंड बिंदु है, सेकंड वाला बिंदु 0 0 है अपना, बी वाला बिंदु है। लेकिन बी की जगह ये तो क्या था, ओ वाला है। हर बार अपन मूल बिंदु ओ ही लगाते हैं यहाँ पर, तो आप अपने भी वहाँ पर रजिस्टर में भी बी की जगह ओ कर देना। और ये जो बिंदु है ये स्टूडेंट्स ये वाला आपका बी होगा। ये कौन सा होगा, बी होगा। रजिस्टर में आप जो सी था उसको बी बना देना। और स्टूडेंट्स ये वाला जो बिंदु है ये आपका बी हो गया, तो ये बिंदु अपन सी लगा देते हैं।
और रजिस्टर में आपने अभी जो मैंने बिंदु निकाले थे वहां पर ये बिंदु डी लगा दिया मैंने, तो आप वहां से कर देना। और ये जो बिंदु है वो ई था, तो इसको कर देना आप डी। तो ये मैंने बिंदुओं के नाम लगा दिए। कौन कौन से बिंदु हो गए देख लो ध्यान से। ये ए है, ये है बी, ये ओ हो गया, तो मैंने इसको बी देने की बजाय इसको भी दे दिया। और ये वाला सी है, ये डी है। अंकित कर देते बिंदु के निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके निर्देशांक है 4 2, 4 2 इसके निर्देशांक है। इसके निर्देशांक है आपका 0 0 है। और बी वाले का बिंदु है उसका निर्देशांक अपना है कौन सा स्टूडेंट्स, 6 और 3, 6 3 है इसका। और ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक अपने पास है एक्स का तो 0, वाई का प्लस का 5 है, 0 5 हो गया। और इस जो बिंदु का निर्देशांक है, निर्देशांक ऐसे लिखना है कि इनके किसी के स्पर्श नहीं होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा काम होना चाहिए, कोई भी किसी के भिड़ना नहीं चाहिए स्टूडेंट से। तो ये अपना अक्स का -4, वाई का अपना 8, तो ये -4 8 बिंदु है। ये लो हो गया अपने पास, ये हो गया। अब अपने को समीकरण और लिखने हैं, समीकरण लिखने स्टूडेंट्स। तो समीकरण जो है स्टूडेंट्स, पहली जो रेखा, पहली रेखा कौन सी थी, ये वाली थी। इस पहली रेखा का जो समीकरण है वो है x - 2y = 0। आपके सामने समीकरण 1 जो मैंने लगाया था वहां पर था। इस रेखा के ऊपर ऐसी जगह रखना है जहां पर अपने पास पूरी जगह मिल सके, अपने पास जगह की कमी नहीं हो, वहां पर अपने को लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x - 2y = 0। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया x - 2y = 0। समीकरण 2 की रेखा ये है, तो समीकरण 2 की रेखा पर समीकरण 2 लिख देता हूँ। समीकरण 2 कौन सा अपना, 3x + 4y = 20। तो अपन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3x + 4y और बराबर में 20। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x + 4y = 20 हो गया। ठीक है, ये समीकरण मैंने लिख दिए। तो क्या क्या लिखे मैंने, बिंदुओं के नाम ए बी सी डी और बिंदुओं के निर्देशांक, और ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब अपना पैमाना बच गया स्टूडेंट से। पैमाना अपने को कहाँ लिखना है, पैमाना जो है वो यहाँ पर होती है पैमाने की जगह। तो पैमाना अपने को लिखना है, पैमाना किस तरीके से लिखना है अपने को ध्यान से देखिए। पैमाना अपने को लिख देना है। तो स्टूडेंट से पैमाना लिखते समय ध्यान रखना है एक बात का, कि जितना अपन अंतर ले रहे हैं उस हिसाब से अपने को पैमाना लिखना है। तो अंतर अपन 1 का अंतर ले रहे हैं। आगे वाले सवालों में मैं आपको बताऊंगा, वहां पर डिफरेंस अपने को 5 5 का भी लेना पड़ सकता है, 6 6 का भी लेना पड़ सकता है, बिंदुओं को देखकर डिफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया पैमाना। और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपन एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष जो होती है स्टूडेंट्स, ये जो आड़ी वाली रेखा होती है इसका नाम होता है एक्स अक्ष, जिसको अपन क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं, ये वाली आड़ी अक्ष अक्ष पर। और अक्ष अक्ष अपन लिख देते हैं स्टूडेंट्स से, कितना लिख देते हैं अक्ष अक्ष पर, एक बड़ा खाना यहाँ से लिख देते हैं स्टूडेंट्स अपन। तो एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना का मतलब ये हो स्टूडेंट्स, ये जो खाना है इसके लिए बोला गया है, एक बड़ा खाना वाला, ये जो खाना है इनके लिए बोला गया है। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, कि भाई एक बड़ा खाना में अपने पास एक एक ले रहे हैं अपन। और वाई अक्ष पर यहां पर लगा देते हैं वाई अक्ष पर, और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई। ये लो, ये आपका पैमाना हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये जो ये यहाँ पर मेरे पास सही नहीं लिखा गया, थोड़ा ओवर राइटिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो ऐसी ओवर राइटिंग देखो, ये अक्सर लिखा मैंने, यहाँ पर ओवर राइटिंग होगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको काम जो है वो पूरा सफाई से करना है स्टूडेंट से। मैंने क्या लिखा, पैमाना एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष कौन सी अपनी, मैं बताता हूँ आपको, पूरा ध्यान से देखना। एक्स अक्ष ये आड़ी वाली है। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। मैंने देखो पैमाना के आगे डैश लगाया है, एक्स अक्ष पर के आगे डैश लगाया और वाई अक्ष के आगे भी डैश लगाया है। तो इस तरीके से विशेष ध्यान रखिए आप पूरा, इस तरीके से पैमाना। तो स्टूडेंट्स मैंने ऊपर लगाया प्रश्नावली 3.1,
उदाहरण नंबर 1 से 3 और उदाहरण नंबर 1 ही स्टार्ट कर रहा हूँ। उदाहरण नंबर 1 ही स्टार्ट किया मैं यहाँ पर, और बिंदुओं को देखकर इस तरीके से देख लो, ये है पूरा वाई डेल्टा। यहाँ पर वाई डैश है, नीचे वाई डैश आपको नहीं दिखाई दे रहा हो, इधर अक्ष है, इधर अक्ष डैश है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर वाई है, वाई हो गया, और ये बिंदु अंकित हो गए, दो रेखा मैंने खींच दी है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आप अभी जो मैंने बिंदु निकाले थे स्टूडेंट से, वहां अपने को बिंदुओं को क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको ए दिया था, फिर इसको मैंने बी दे दिया था मूल बिंदु को, बल्कि मूल बिंदु जानते हैं हर बार आप 0 होता है, तो स्टूडेंट्स जो मूल बिंदु है उसको 0 ओ होता है, तो वहां पर मैंने बी दे दिया था, तो आप अपने वहां पर ओ कर देना, और बी जो है वो सी वाले को कर देना, और जो स्टूडेंट से जो डी जो था उसकी जगह सी कर देना, और जो ई दिया था उसकी जगह आप डी कर देना। तो इस तरीके से ये बिंदु सही कर लेना थोड़ा सा। और ये आपका उदाहरण नंबर 1 का ग्राफ हो गया। इसी तरीके से ऐसा ही सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ आप बनाने वाले हो, सफाई से ग्राफ पूरा, मतलब विशेषकर ग्राफ में सफाई होनी चाहिए स्टूडेंट से। सफाई होगी तो आपके ग्राफ में जो 6 नंबर का ग्राफ आने वाला है, आपकी बात सिलेबस के हिसाब से 5 नंबर का होगा शायद, उस हिसाब से आने वाला है, तो आपके ग्राफ में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। और यदि आपका ग्राफ में सफाई नहीं होगा तो स्टूडेंट से आपके जैसे ग्राफ में 6 नंबर का है तो सही भी है, तो उसमें 5 या 5.5 नंबर दे दिया जाएगा, पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आप ग्राफ को सफाई से करना, और मुझे उम्मीद है कि शायद मेरे से भी आप मेरा जो ग्राफ मैंने जो बनाया है आपके सामने जो ग्राफ है, इससे भी आप बहुत ही बेहतरीन ग्राफ बनाने वाले हो। क्योंकि जो मेरा पेज जो है ये थोड़ा सा पहले का ग्राफ इसमें बनाया हुआ था, तो मैंने इसको हटा के बाद में बनाया है। आपका जो ग्राफ है वो सुंदर साफ सुथरा सुंदर ग्राफ होगा, तो उसको सही तरीके से बनाना आप। तो इसके स्टूडेंट्स आप जो नया ग्राफ लाओगे उस नए ग्राफ में इसके ठीक पीछे अभी जो मैंने इसी वीडियो में जो बिंदु निकाले थे वो बिंदु लिखने वाले हो, और इस ग्राफ में क्या लिखने वाले, उदाहरण नंबर 1 ग्राफ बनाने वाले। इसके आगे वाले में उदाहरण नंबर 2 का बिंदु लिखोगे लाइनदार पृष्ठ पे, और ग्राफ पे आप ग्राफ बनाने वाले हो। तो स्टूडेंट्स ये उदाहरण नंबर 1 का ग्राफ मैंने बना दिया है। तो इसी के साथ मैंने स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपकी जो प्रश्नावली 3.1 थी, उस 3.1 के पहले उदाहरण नंबर 1 है, वो मैंने उदाहरण नंबर 1 का बिंदु निकाल के ग्राफ बनाकर पूरा क्लियर मैंने आपको कराया है। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर से करिए, और साथ ही स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और स्टूडेंट्स यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।